छोटे से गांव में जहां लोग जिंदगी के मामूली मसाइल में घिरे रहते थे, एक बूढ़ा फकीर रहता था जिसका नाम रहीम बाबा था। रहीम बाबा अक्सर गांव के छोटे बच्चों को कहानियां सुना कर जिंदगी के राज समझाते। एक दिन गांव में एक नौजवान अरमान आया। उसका चेहरा उदास था और वो अक्सर अपनी मुश्किलत का शिकायती अंदाज रखता। अरमान ने रहीम बाबा से कहा, बाबा जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? सब कुछ खत्म लगता है। रहीम बाबा मुस्कुराए और उसने कहा, अगर तू मेरी बात ध्यान से सुनेगा तो तेरा दर्द भी हल्का होगा। फिर रहीम बाबा ने एक कहानी शुरू की। एक बार एक आदमी था अहमद, जो अपनी जिंदगी से कभी खुश नहीं था। उसके पास पैसा था पर दोस्ती नहीं, इज्जत थी पर सुकून नहीं, और ज्ञान था पर समझ नहीं। अहमद ने हर चीज छोड़ी और शहर से दूर एक जंगल में गया, सोच करके वहां शांति मिलेगी। जंगल में अहमद ने देखा कि सब कुछ अपने मकसद से चल रहा था। पेड़ अपनी जड़ों से पानी ले रहे थे, जानवर अपनी जरूरत के हिसाब से जी रहे थे, और एक छोटी सी नदी अपना रास्ता बना रही थी। अहमद ने सोचा, ये सब तो नेचुरल है, पर मैं अपनी जिंदगी का रास्ता खो दिया हूँ। एक रात जब चांद पूरा था, अहमद ने देखा एक पुराना चिराग पेड़ के नीचे चमक रहा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक आवाज आई, जो रास्ता तू ढूंढ रहा है वो तुझ में ही है, पर तू उसे देख नहीं रहा। अहमद समझ नहीं पाया और चिराग को फिर से नीचे रख दिया। सुबह हुई तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे छोटे फूल खिल रहे हैं और एक नदी के किनारे पर मछलियां खेल रही हैं। उसने पहली बार अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व किया बिना किसी डिमांड के। उस दिन से अहमद हर दिन कुछ नया सीखता और धीरे धीरे उसके अंदर एक सुकून का एहसास होने लगा। रहीम बाबा ने अरमान से कहा, देखा बेटा, जिंदगी का असली मकसद ढूंढना नहीं बल्कि हर पल को महसूस करना है। हर चीज का आखिरी पॉइंट यह है कि सुकून अंदर से आता है, बाहर से नहीं। Humble servant of wisdom and peace. अरमान ने अपनी आंखों में आंसू लिए, पर एक मुस्कान भी थी। उसने पहली बार समझा कि मुश्किलें सिर्फ जिंदगी का हिस्सा है, और अगर हम उन्हें ऑब्जर्व करें और समझें तो जिंदगी खुद राह दिखाती है। और रहीम बाबा ने आखिरी लफ्ज में कहा, अब समझ ले, असली रोशनी उसी के अंदर जगती है जो खुद को देखता है। बाकी सब सिर्फ चिराग हैं जो रास्ते दिखाते हैं, पर रोशनी अंदर ही है। अब क्या होगा? जो अपने अंदर रोशनी ढूंढ लेगा वो हर अंधेरे में रास्ता देख लेगा। हमको इस कहानी में सबक मिल गया कि जिंदगी का असली सुकून और राह अपने अंदर ही मिलती है। बाहर की चाह और मुश्किलें सिर्फ हमें सीखने का मौका देती हैं।